और यकीन मानिए इतने सारे चेंजेस होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि आप लोगों से शीघ्र ही मुलाकात होगी कुछ ऐसी वीडियो में फिर से न्यू चेंजेस के साथ में। खैर अभी के लिए फिलहाल जो भी चेंजेस किए गए उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल रीजनल सेंटर नोएडा की तरफ से बहुत से स्टूडेंट के पास इस तरीके का मैसेज आया जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें बताया ये गया कि जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिया है उनको अपना हार्ड कॉपी भी अपने पास संभाल के रखने के लिए, क्योंकि स्टडी सेंटर जब ओपन होंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद तब आपके हार्ड कॉपी को भी मंगाया जा सकता है रिव्यू के लिए और चेकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये सिर्फ आरसी नोएडा के ही स्टूडेंट के पास मैसेज गया, बाकी और अदर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के पास नहीं गया। लेकिन फिर भी मैं सभी स्टूडेंट को बोलूंगा जिन्होंने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिया है वो अपना हार्ड कॉपी, जो असाइनमेंट का हार्ड कॉपी है वो उसको जरूर रखे। उसका वजह मैं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने क्या किया है कि जैसे मान लो दो दोस्त हैं तो दोनों ने एक ने असाइनमेंट बनाया और वही असाइनमेंट को दोनों दोस्त ने सबमिट कर दिया बस फ्रंट पेज को चेंज करके। तो ये क्योंकि अनफेयर मीन केस का बात हो जाएगा, तो इसी चीज को, यही अनफेयर मीन केस को रोकने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया कि आपको हार्ड कॉपी रिटर्न करने के लिए कि अगर किसी में डाउट हुआ कि हाँ दो स्टूडेंट ने सेम ही असाइनमेंट बनाया है या सेम ही सबमिट कर दिया जस्ट अपना फ्रंट पेज को चेंज करने के बाद, तब उनको मंगाया जा सकता है, आपका हार्ड कॉपी चेक किया जा सकता है। उसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इसी चीज के लिए बहुत से रीजनल सेंटर की तरफ से, खासकर दिल्ली रीजनल सेंटर की तरफ से बहुत से स्टूडेंट के पास मैसेज गया है कि आप अपना हर एक जो असाइनमेंट का पेज है उसमें अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर लिखे। हालांकि ये सभी रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं किया गया है, कुछ रीजनल सेंटर दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से और दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से किया गया है। हालांकि उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया था जिसमें यह बात बताया गया था कि आपको हर एक पेज में लिखना है, वो अभी नोटिफिकेशन हट गया है, मुझे मिल नहीं रहा है वेबसाइट पे, लेकिन फिर भी सभी रीजनल सेंटर की तरफ से नहीं किया गया है और सभी को भी ये नहीं बोला गया है। तो जिसके पास ये रिटर्न मैसेज आएगा वही करे, जिसके पास नहीं आएगा वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आपको सभी पेज पे इनरोलमेंट नंबर या सिग्नेचर करने की जरूरत है। तो ऐसा सबको को करने की जरूरत नहीं है, जिसके पास मैसेज आएगा वही करना, ठीक है। लेकिन हाँ, हार्ड कॉपी को जरूर अपने पास में रखना, क्योंकि कोई भी रीजनल सेंटर कोई भी रूल चेंज कर सकता है, तो फर्दर रेफरेंस के लिए आपका हार्ड कॉपी का जरूरत पड़ सकता है, इसलिए हार्ड कॉपी को अपने पास में रखना, ठीक है। उसके बाद से हम लोग कुछ चेंजेस के बारे में बात कर रहे थे, वो है दिल्ली 2 रीजनल सेंटर की तरफ से। दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने सभी स्टडी सेंटर के लिए एक अलग सा डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बना दिया है और उसका एक अलग सा लिस्ट तैयार कर दिया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली 2 रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस लिस्ट को डाउनलोड कर ले और जो आपका स्टडी सेंटर कोड है उसको मैच करके वहीं पे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वहीं पे आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। इवन कुछ जो स्टडी सेंटर है उन्होंने तो हर एक सब्जेक्ट वाइज भी अलग सा एक ईमेल एड्रेस बना दिया है। जैसे विवेकानंद कॉलेज ने यहाँ पे देख लो, मास्टर इन इंग्लिश के लिए अलग सा, मास्टर इन सोशियोलॉजी के लिए अलग सा, मास्टर इन हिंदी के लिए अलग सा। हालांकि दिल्ली 2 रीजनल सेंटर ने पहले भी एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाया था जो कि igno.ac.in डोमेन पे था, जीमेल पे भी नहीं था, फिर भी उनको चेंज करने की जरूरत पड़ी। तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट जो ईमेल करेंगे तो आप लोग इस पे ईमेल तो करना, लेकिन सीसी में दिल्ली 2 रीजनल सेंटर का जो ऑफिशियल ये जो ईमेल एड्रेस था उसको जरूर ऐड कर देना, ठीक है। बाकी इस पे आप लोग ईमेल कर देना, इसको लिस्ट को डाउनलोड कर लो और चेक कर लो जो भी आपका स्टडी सेंटर है उसी हिसाब से आपका जो ईमेल एड्रेस दिया गया वहीं पे आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद से दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से कुछ और जो स्टडी सेंटर है उन्होंने अलग सा अपना गूगल फॉर्म तैयार कर दिया। जैसे 38037 ने अलग से अपना गूगल फॉर्म तैयार कर दिया, तो वहां पे आपको भेजना है, प्लस 38037 ये तो हो गया। उसके बाद से जो स्टडी सेंटर है 1006 उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग सा ईमेल एड्रेस बनाया है और इवन हर एक पेपर के लिए भी अलग सा ईमेल एड्रेस बनाया है। जैसे MCO 1, MCO 4, IBO 5 इसके लिए एक अलग सा ईमेल एड्रेस है, MCO 3, IBO 3, IBO 4 के लिए एक अलग सा ईमेल एड्रेस है, MCO 6, IBO 1, IBO 2 के लिए एक अलग सा ईमेल एड्रेस है। तो उसी तरीके से आप लोग इस सीट को भी डाउनलोड कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे आप लोग देख लो, एकदम ध्यान से आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। BSc के लिए अलग है, BSc G के लिए अलग है, उसके लिए भी ईमेल एड्रेस बनाया गया है, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे यही जानते हैं, ठीक है। खैर फिर भी आप लोग इसको भी डाउनलोड कर लेना, आरसी दिल्ली 3 की तरफ से ये इशू किया गया। उसके साथ साथ में और भी है कुछ स्टडी सेंटर, जैसे 38035 उन्होंने भी एक अलग सा गूगल फॉर्म तैयार कर दिया है, तो उसको आप लोग देख लेना। साथ ही साथ दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप लोग को बोला गया है कि असाइनमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेरीज है तो उसके लिए एक अलग अलग सा ईमेल एड्रेस दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पे स्टडी सेंटर कोड दिया गया और आपको ईमेल एड्रेस दे दिया गया है, तो उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लेना कि कोई भी स्टूडेंट का दिल्ली 3 या दिल्ली 2 के अंडर में है तो वो ये सारा नोटिस को पढ़ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद से पटना रीजनल सेंटर ने और चेंजेस किया है। पटना रीजनल सेंटर ने अभी सबसे
पहले तो उन्होंने बनाया क्या, एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बनाया, ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है rcpatnaassignment@gmail.com। ठीक है, जब ये एग्जॉस्ट हो गया तो उन्होंने बनाया गूगल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद से पता नहीं गूगल फॉर्म में भी कोई दिक्कत हुआ या क्या हुआ, उसके बाद से उन्होंने फिर से ईमेल एड्रेस भी बना दिया है और गूगल फॉर्म भी बना दिया गया है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए rcpatnaassignment mdp@gmail.com, बैचलर डिग्री के लिए rcpatnaassignment bdp@gmail.com। उसी तरीके से पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस बनाया गया है। तो आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो गूगल फॉर्म का लिंक से भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। आरसी पटना के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दे रहा हूं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है क्योंकि ये अभी हाल ही फिलहाल में अपडेट किया गया। उसके बाद से जम्मू रीजनल सेंटर के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि उन्होंने जो गूगल फॉर्म बनाया था, अब वो गूगल फॉर्म से कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे जब भी आप लोग जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके का एरर शो करेगा कि नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उनको अब किस तरीके से असाइनमेंट सबमिट करना होगा, तो उन्होंने फिर से वही गूगल ड्राइव का एक अलग तैयार किया है। गूगल ड्राइव से आपको करना होगा और अलाउ द शेयर विथ ऑल। गूगल ड्राइव में एक फीचर्स होता है, आप लोग को गूगल ड्राइव में अपलोड करना होता है और उसके बाद से उसमें एक लिंक तैयार करना पड़ता है और अलाउ द शेयर, उसमें शेयर फॉर ऑल उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लो। हालांकि उस लिंक पे अभी क्लिक करने से इस तरीके से अभी आ रहा है, एरर आ रहा है, लेकिन आपको वहीं पे करना होगा। जम्मू रीजनल सेंटर ने ये हाल ही फिलहाल में यानी कि 7 में, आज 8 में है, कल ही इसको अपडेट किया है। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में उसको ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया जम्मू रीजनल सेंटर की तरफ से। उसके बाद से भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से भी चेंजेस किया गया है, उसको आप लोग देख लो थोड़ा सा ध्यान से। भुवनेश्वर रीजनल सेंटर में पहले जो असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए जो ईमेल एड्रेस बनाया गया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया, वो पहले एग्जॉस्ट हो गया। जैसे देखो, असाइनमेंट bbsr@gmail.com बनाया गया था पहले भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से, उसको चेंज करके अब यहाँ पे असाइनमेंट bbsr1 कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट bbsr1, ठीक है, बस यही चेंजेस किया गया है। तो अब जितने भी स्टूडेंट का भेजना है, भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के जितने भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, तो उनको इस ईमेल एड्रेस पे बनाना है, भेजना है असाइनमेंट bbsr1@gmail.com। क्योंकि पुराना अगर आप लोग ईमेल एड्रेस पे भेजोगे तो वहां पे जाएगा नहीं, एरर आ जाएगा क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से ये जो इशू किया गया था वो मैंने बता दिया। उसके बाद से बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से जितने भी स्टूडेंट थे उनके लिए अलग सा एक बनाया गया है। बीजापुर ने पहले एक ये ईमेल एड्रेस बनाया था ignulsc85@gmail.com, जो कि एग्जॉस्ट हो गया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी ईमेल बनाया गया जीमेल से वो एग्जॉस्ट होने ही वाला है, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, मैंने सिंपल कैलकुलेशन से आप लोगों को बताया था कि वो तो होना ही है और वही आप लोग देख पा रहे हो कि वही हो रहा है, सभी को चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो बीजापुर रीजनल सेंटर ने ये एक अलग सा बनाया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन की जरूरत नहीं है, सभी का मैंने लिंक दे दिया है, जितना भी रीजनल सेंटर के बारे में मैं बता रहा हूं या जिन्होंने भी नया नया नोटिफिकेशन जारी किया है। तो यहाँ पे देख लो, बीजापुर रीजनल सेंटर ने क्या किया है, गूगल फॉर्म तैयार किया है मास्टर डिग्री के लिए, बैचलर डिग्री के लिए, पीजी डिप्लोमा के लिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए और डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो सबका अलग अलग से तैयार किया गया। यहाँ पे एक चीज आप लोग देखना कि यहाँ पे ये चीज मेंशन किया गया है कि अगर आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो आपको हार्ड कॉपी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं बोला गया है। कुछ कुछ रीजनल सेंटर की तरफ से बोला गया कि आपको हार्ड कॉपी रिटेन करना है, कुछ जगह पे बोला गया नहीं करने के लिए या कोई भी दोबारा सबमिट नहीं करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दो और अगर वहां से रिटर्न अगर आपके पास आए, जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे, तब अगर बताएं तब फिर आप दोबारा करना, पहले से करने की जरूरत नहीं है। और अपना हार्ड कॉपी जरूर रिटेन करके रखना, अगर रीजनल सेंटर बोले या ना बोले, अगर उनको जरूरत पड़ा, अगर कोई भी चीज ऐसा हुआ तो आप बता सकते हो, आपके पास रहेगा आपका हार्ड कॉपी असाइनमेंट का। ठीक है, और यहाँ पे भी ये चीज मेंशन किया गया, बहुत से कल ही एक स्टूडेंट का कॉल आया था, उन्होंने बोला कि क्या मैं कंप्यूटर पे टाइप करके मतलब भेज सकता हूं, तो ऐसा नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपको हैंड रिटेन ही करना है। तो ये हो गया बीजापुर रीजनल सेंटर की तरफ से। उसके बाद से आप लोग देख लो कि कोचिन रीजनल सेंटर की तरफ से भी गूगल फॉर्म को बना दिया गया है, ये आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। और यहाँ पे इन्होंने गूगल फॉर्म में 2 सेल्फ डिक्लेरेशन को ऐड किया है कि आई हैव नॉट सबमिटेड द हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट रिस्पॉन्स एट द स्टडी सेंटर और आई हैव रिटन द असाइनमेंट रिस्पॉन्स इन माई ओन हैंड राइटिंग। ठीक है, तो इसको सेल्फ डिक्लेरेशन को इन्होंने ऐड कर दिया, तो ये आपको क्लिक करना होगा। मतलब आपने अगर पहले असाइनमेंट अपना हार्ड कॉपी के फॉर्म में अगर स्टडी सेंटर पे भेज दिया तो फिर दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है, और ये भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि आपने अपने हैंड राइटिंग से असाइनमेंट बनाया। तो ये कोचिन रीजनल सेंटर की तरफ से भी चेंजेस कर दिया गया, जो कि पहले इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। उसके बाद से ये देख लो, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जो असाइनमेंट का गूगल फॉर्म बनाया गया था, तो वो कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था, फिर इन्होंने अपडेट किया है और ये भी अब काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग चंडीगढ़ रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे
अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के द्वारा। एक और बात, गुवाहाटी रीजनल सेंटर की तरफ से स्टूडेंट बहुत दिन से क्वेरीज कर रहे थे कि उनका कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, तो मैंने कल ही देखा कि गुवाहाटी रीजनल सेंटर की तरफ से पहला कुछ महीनों बाद, मतलब फरवरी के बाद से अभी अपडेट किया गया है अपने वेबसाइट पे, कुछ चीज अपडेट किया गया, नया नया नोटिस, जैसे एग्जाम पोस्टपोन हो गया उसका। तो मुझे लगता है कि अब वेबसाइट क्योंकि वो लोग अपडेट कर रहे हैं, तो आपका जल्दी ही जो डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस है वो भी वहां पे अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि उतना दिनों से बाकी था। तो आप लोग विजिट करते रहिएगा, या अगर चेंजेस होगा और भी तो मैं आप लोग को डेफिनेटली अपने चैनल पे बताऊंगा ही। और दिल्ली 3 रीजनल सेंटर की तरफ से यहाँ पे जो चीज बोला गया था, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन द असाइनमेंट सबमिशन इट विल बी रिटर्न बैक टू द लर्नर फॉर करेक्शन एंड रीसबमिशन। तो जितने भी स्टूडेंट ने अपना अपना ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दिया, उसमें कोई भी दिक्कत होगा, चाहे आपने कोई भी गलती किया होगा, तो उसके लिए आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और उसके बाद बोला जाएगा कि इसको करेक्शन करके फिर से रीसबमिशन करने के लिए। तो आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आप लोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने कल मुझे कॉल किया था कि क्या मैंने ऑलरेडी अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो क्या मुझे फिर से दोबारा सभी पेज पे अपना इनरोलमेंट नंबर और सिग्नेचर करके भेजना होगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। जिसके पास अगर मैसेज आ रहा है रीजनल सेंटर की तरफ से, आपको तब करना है। अगर नहीं आ रहा है तब आपको करने की जरूरत नहीं है, या जो भी रीजनल सेंटर की तरफ से मैसेज आया है उसी तरीका से आपको काम करना है, अपने से करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना हार्ड कॉपी को रिटर्न करके रखना। जितने भी स्टूडेंट ने ये जो अभी नया नया गाइडलाइन डेली जो जारी किया जा रहा है, इससे पहले अगर सबमिट कर दिया तब कोई भी दिक्कत नहीं है, नया से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जैसे मान लो दिल्ली 2 रीजनल सेंटर में कुछ स्टूडेंट ने पहले ही सबमिट कर दिया होगा जो डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस दिया गया था उस पर, तो फिर उनको दोबारा स्टडी सेंटर का ईमेल एड्रेस पे भेजने की जरूरत नहीं है। उसी तरीका से पटना रीजनल सेंटर की तरफ से जो पहले ईमेल एड्रेस बनाया गया था उस पर स्टूडेंट ने भेजा होगा, या भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से स्टूडेंट ने भेजा होगा, तो जो पहले भेज दिया है उनका सबमिट हो गया है, तब कोई दिक्कत नहीं है। नया से अगर भेजोगे तो नया जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा। और अगर आपके ईमेल एड्रेस पे या जो भी आपके ने असाइनमेंट सबमिट किया उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगा, तो आपको रीजनल सेंटर की तरफ से ही बताया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम करना, अपने से करने मत जाना। यही सब था इस वीडियो में। मैंने जो भी रीजनल सेंटर की तरफ से जो भी न्यू चेंजेस किए गए हैं या न्यू अपडेट किए गए हैं उसके बारे में आप सभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दिया। और जितने भी रीजनल सेंटर के बारे में मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, दैट मीन्स कि वहां पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है या कोई भी न्यू अपडेट नहीं किया गया। अगर अपडेट होगा तो शीघ्र ही आप लोग को इस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो देखने को मिलेगी और फिर से हमारी मुलाकात होगी इसी टॉपिक के ऊपर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।